हेलो फ्रेंड्स, टेकियस नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश तिवारी और एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग की जो सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे, उसका ये थर्ड वीडियो है। तो जैसा कि आपने अगर हमारे पहले वीडियोस देखे नहीं हैं तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिकली नेटवर्किंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेटवर्किंग बहुत बड़ी फील्ड होती है। मतलब ये हैकिंग का एक पार्ट है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कई लोगों को पता होगा अगर थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है एथिकल हैकिंग का, कि ये जो फील्ड है हैकिंग वाली, इसमें कई चीज़ें आती हैं। एक तो क्रैकिंग आती है, नेटवर्किंग आती है, फिशिंग आती है, उसके फ्लडिंग आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग आती है। ऐसी कई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से बन के ये बड़ी फील्ड तैयार हुई है, जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगभग 50% ले लेती है। वो भी हम लोग कभी उसके बारे में भी किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मतलब इतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेटवर्किंग जो है वो मतलब एक तरह की मार्केटिंग हो जाती है, ऑनलाइन मार्केटिंग। मतलब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं, एक इंटरनेट की मार्केटिंग कह लीजिए। या फिर नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी से ही लेकर होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग से लेके जो भी आते हैं, सर्चिंग आती है चीज़ की, किसी चीज़ के बारे में डिटेल निकालना, प्रोटोकॉल जितने भी हैं, सब कुछ नेटवर्किंग के अंदर में आ जाते हैं। आप ज़्यादा जानना चाहते हैं नेटवर्किंग के बारे में तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ नेटवर्किंग के मैंने टर्म्स ढूंढ के रखे हुए हैं, तो मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर डिप्लोमा या डिग्री वाले कोई स्टूडेंट होंगे, बीसीए बीटेक या जो भी मतलब बैचलर डिग्री की होगी कंप्यूटर साइंस या इस तरफ से, तो उनको पता होगा ये टीसीपी आईपी ये सब क्या चीज़ है, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है, इसका काम क्या होता है, अपने जो डिवाइसेस होते हैं, जो सिस्टम होता है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के बीच में ये वर्क करता है। इसका बस इतना ही वर्क है। इसको आप ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। तो मतलब ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है सिस्टम को कनेक्टिविटी करने के लिए। तो ये ऐसे कई सारे मॉडल आए हैं, ओपन सिस्टम इंटरफेस जिसे ओएसआई मॉडल कहते हैं। मैंने बोला ना आपको, डिप्लोमा या अगर जिसने डिग्री की होगी उनको ज़्यादा डिटेल में पता होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप इधर जाके पढ़ भी सकते हैं। इसमें इसमें कई तरह से लेयर्स भी आती हैं। ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये मतलब डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए इंटरनेट से, उसके बीच में जो जो वर्क करवाता है ये टीसीपी आईपी मॉडल करवाता है, इसके ज़रिए हो सकता है। बस इतना समझिए अभी आप। उसके अलावा दूसरा चीज़ है आईपी एड्रेस। तो ये मेरे हिसाब से कोई नई चीज़ नहीं है, सबको पता होगा। ज़्यादातर सीआईडी आईडी भी लोग देखते होंगे तो वो ट्रैक करने के लिए आईपी एड्रेस बोलिए ऐसा सब बोलते ही रहते हैं। तो आईपी एड्रेस मैं बताऊं कि एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हर डिवाइस का एक अलग ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका फुल फॉर्म है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आप, मैं सबकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ सकते हैं। इज़ एन एड्रेस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर। कोई भी नेटवर्क हार्डवेयर होता है उसका एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और इसमें है ना, ये नंबर्स और कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, नंबर्स और कैरेक्टर से बना हुआ होता है। अब आईपी एड्रेस भी दो टाइप के होते हैं, IPv4 और IPv6। तो इसमें IPv4 थोड़ा पुराना है, जैसे कि वर्जन 4 है और वो वर्जन 6 है। IPv4 जो है कि नंबर्स पे वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काली नेक्स्ट में अपने इसमें बताऊं, तो अगर IF कॉन्फ़िग हम लोग टाइप करते हैं, सूडो, मेरे को परमिशन देनी पड़ेगी रूट की इसको। अगर IF कॉन्फ़िग टाइप करते हैं तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आ जाता है, ठीक है, ये IPv4 एड्रेस है। और IPv6 आता है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मतलब ये रहा, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आ गया। ये थोड़ा एडवांस होता है ज़्यादातर, क्योंकि वो सिर्फ उसमें नंबर ही नंबर आते हैं, डुप्लीकेशन ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, कंट्री वाइज आईपी एड्रेस सबका ऐसे तो अलग ही होता है। यहाँ देख सकते हैं IPv6 का ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा भी आईपी एड्रेस के दो अलग तरह के और आईपी एड्रेस होते हैं। मतलब और अलग तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है इसको। एक होता है ग्लोबल आईपी एड्रेस और एक होता है लोकल आईपी एड्रेस। जो मैंने अभी आपको IF कॉन्फ़िग करके दिखाया था, ये लोकल आईपी एड्रेस है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला नहीं है। और ग्लोबल आईपी एड्रेस आता है, वो गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज़ माई आईपी या माई आईपी एड्रेस। तो वहाँ जो आएगा वो आपका परफेक्ट ग्लोबल आईपी एड्रेस आएगा, जो हर जगह वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा जो होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस किसे कहते हैं? मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, मतलब आईपी से थोड़ा अलग होता है। फिजिकल नेटवर्क एड्रेस होता है जो कि जिसको क्या कहता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो होता है मैक एड्रेस, एक अलग दूसरा एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आईपी एड्रेस तो होता ही है, उसके साथ
ये भी होता है। लेकिन ये क्या होता है बेसिकली, ये आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी पे वर्क करता है। मतलब वाईफाई पे अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपको आईपी इतनी जल्दी नहीं दिखाता। सबसे पहले आपको बीएसएस आईडी दिखाएगा, ईएसएस आईडी दिखाएगा, मतलब मैक एड्रेस दिखाएगा। ये सब चीज़ें पहले दिखाता है। इधरनेट पे भी आप कनेक्ट होंगे, यही चीज़ इधर बताई गई है। तो बेसिकली ये तो सबको पता होता है। अगर आपको मैक एड्रेस देखना है तो मोबाइल में जाके देख सकते हैं, अबाउट फ़ोन में जाके स्टेटस में जाके देख देख लीजिए। और कंप्यूटर में देखना है, एडेप्टर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइए, वहाँ पे फिजिकल एड्रेस आपको दिखा देगा। तो ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहा जाता है मैक एड्रेस को। उसके अलावा आगे बात करते हैं राउटर की। तो ये शब्द ज़्यादा कुछ कठिन शब्द नहीं है, ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए राउटर में। राउटर तो आजकल सबको पता कि वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए ना, वाईफाई कनेक्ट, राउटर उसी को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही राउटर है, कोई और नहीं। तो राउटर का काम क्या होता है कि एक जगह से पैकेट लेके दूसरी जगह को फॉरवर्ड करना। मतलब वो जो आपका आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उससे इंटरनेट लेता है, मतलब पैकेट्स के रूप में लेता है, और उसको आपके मोबाइल पे ट्रांसमिट करता है। मतलब डेटा लिया, डेटा भेजा, तो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब रेडियो सिग्नल यूज़ करता है राउटर, रेडियो सिग्नल यूज़ करता है। तो मतलब रेडियो सिग्नल के ज़रिए वो डेटा लेता है और आपको ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली उसका यही काम है। ज़्यादा जानने के लिए आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे इसमें कुछ खास नहीं इतना। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आता है टीसीपी यूडीपी, ये दूसरा मॉडल है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मैंने बताया कि टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल स्लैश आईपी मतलब। लेकिन यहाँ पे यूडीपी होता है, इससे कहते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये टीसीपी से थोड़ा अलग होता है। थोड़ा क्या मतलब, पूरा ही विपरीत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका डिफरेंस भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो बेसिकली जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है। यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है प्रोटोकॉल। उसके अलावा टीसीपी के अंदर जो भी पैकेट्स भेजे जाते हैं वो सब लेबल्ड होते हैं, मतलब उसका कोई नंबर लिखे होते हैं, लेबल किया होता है L1 L2 L3 जैसे मान लीजिए। और वो जब ट्रांसमिट होते हैं पैकेट्स तो वो एक फॉर्म में होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो यूडीपी के अंदर होता है वो कैसे भी पैकेट्स जाता है, कोई ऑर्डर नहीं होता उसका, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भी चले जाते हैं पैकेट्स। ये यूडीपी का होता है। इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पढ़ना इंटरेस्टेड हो तो आप जाके पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आता है एआरपी। एआरपी मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे काफ़ी अच्छा फेवरेट प्रोटोकॉल लगा, मतलब इन सब के बीच में। इसका काम क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर जो है कि कम्युनिकेट करता है, ठीक है, कहीं भी कम्युनिकेट करता है इंटरनेट पे, तो वो आईपी एड्रेस यूज़ करता है, मतलब लॉजिकल एड्रेस। यहाँ देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एप्लीकेशन यूज लॉजिकल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हाउएवर द एक्चुअल कम्युनिकेशन हैपन्स ओवर द फिजिकल एड्रेस, यानी मैक एड्रेस। भले वो आईपी एड्रेस यूज़ करता है, लेकिन जो एक्चुअली कम्युनिकेशन होता है वो मैक एड्रेस की वजह से होता है, मतलब फिजिकल एड्रेस की वजह से। जैसा कि मैंने कहा ओएसआई मॉडल भी आता है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ये लेयर 2 ऑफ ओएसआई मॉडल बता रहा है, उसमें कुछ इसमें डिटेल में समझाया गया है इसकी थ्योरी के बारे में। तो इसका एआरपी अपना मिशन क्या होता है कि जो भी आईपी एड्रेस की मदद से मैक एड्रेस हम लोग गेट करवाएं। मतलब जो भी आईपी एड्रेस अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उस आईपी एड्रेस की मदद से मैं मैक एड्रेस को गेट कराऊँ, मतलब उसको मैक एड्रेस को फाउंड करूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मैक एड्रेस दिखा रहा है यही हमारे मेन कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। तो उस एआरपी का क्या काम है, दिस इज़ वेयर एआरपी कम्स इनटू द पिक्चर। मतलब एआरपी का काम यही आता है, इसकी फंक्शनलिटी यही होती है कि ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। मतलब इसका काम क्या होता है, ट्रांसलेशन करना, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करता है। ये एआरपी का काम होता है फ्रेंड्स। ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे ये जो 3 हैं, ये इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिर भी मैं तो ऊपर से बता देता हूँ। ये एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एसएमटी मतलब एसएमटीपी मतलब सिंपल मेन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ज़्यादातर लोगों को पता होगा इसके बारे में। और टीएफटीपी मतलब ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, ये थोड़ा एडवांस होता है फाइल ट्रांसफरिंग के लिए। एफटीपी का तो लोग ज़्यादा यूज़ करते होंगे कंप्यूटर में, अगर बड़ी कंपनी में भी या कॉलेज में काम करते होंगे तो इसका यूज़ होता है। एफटीपी 103 पॉइंट ऐसा कुछ ऊपर कंप्यूटर में डालते होंगे ना फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो एफटीपी कहता है। और ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब ईमेल के लिए होता है। ईमेल का जितना वर्क होता है ये एसएमटीपी पे वर्क करता है। अब उसके बाद बात करते हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 शब्द ये एचटीटीपीएस ही बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये एचटीटीपी और एचटीटीपीएस होता है। 2 टाइप के मेन प्रोटोकॉल आते हैं, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, और वो थोड़ा एडवांस होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विथ एसएसएल।
मतलब एस का एस उसको डिनोट करता है। तो एच में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हो तो वो मतलब दूसरी जगह जाएगा भी, जिस वेबसाइट पे आप डालते हो या कुकी स्टोर करता होगा, तो वहाँ पे उसको है ना बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट के रूप में दिख जाएगा, कोई एन्क्रिप्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा हुआ तो आपका मतलब बेकार है काम एच में। लेकिन एच में क्या होता है, वही चीज़ को डेटा जैसे पासवर्ड है उसको एनक्रिप्ट कर देगा, डेटा को पूरा एनक्रिप्ट करके भेजता है। अब एच में भी क्या होता है, SSL सिक्योरिटी होती है। SSL मतलब सॉकेट सिक्योरिटी लेयर करके कुछ होता है, मतलब वो एक एडवांस लेयर हो जाती है उसके ऊपर, तो वो SSL सिक्योरिटी होती है। लेकिन आजकल उसकी भी वल्नरेबिलिटीज़ आ गई हैं SSL की, तो ज़्यादातर वेबसाइट अब TLS यूज़ करती है। TLS के भी अलग अलग वर्जन होते हैं, 1 2 3। SSL भी अभी कई वेबसाइट TLS पे वर्क करते हुए देखा है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आता है मेरा सबसे फेवरेट इन सब टर्म्स में से है DNS। ठीक है, ARP के बाद सबसे पहले ऊपर DNS है। DNS मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, DNS का फुल फॉर्म। और जो DNS होता है उसका बहुत ही अच्छा रोल है, मतलब कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक को सर्च करते हो गूगल पे, तो आप क्या लिखते हो, facebook.com। लेकिन आपने कभी सोचा है कि facebook.com सर्च करने से फेसबुक ही क्यों खुलता है और .com डोमेन डालने से ही क्यों खुलता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो DNS का काम क्या होता है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक अपने सर्वर यूज़ करता है, मतलब फेसबुक पूरा सीधी सा बात है, जो भी वेबसाइट यूज़ करेगी वो सब सर्वर ही यूज़ करेगी। लेकिन जो facebook.com है जैसे, तो उसका जो सर्वर कुछ एड्रेस आता होगा, IP एड्रेस, जैसे कि 149.168.03, मतलब कुछ भी IP एड्रेस आता होगा सर्वर का, तो वो जब हम एंटर करेंगे तब फेसबुक खुलता है। मतलब बेसिकली सिंपल काम ऐसा होता था। ठीक है, तो अब हम लोग तो ह्यूमन है, जो हम लोग IP एड्रेस तो बार बार याद करके बैठेंगे नहीं, या तो IP एड्रेस से तो सर्च करने बैठेंगे नहीं फेसबुक या इन सबको। तो क्या होता है, ये डोमेन नेम सिस्टम ही एक बीच में ऐसी लेयर होती है जो ह्यूमन जो इस पे वर्क कर सके। मतलब अगर आप facebook.com लिखोगे तो वो वही IP एड्रेस, मतलब फेसबुक का वो वाला IP एड्रेस पे आपको लेके जाएगा। मतलब इसका काम ये होता है बेसिकली, आप इसको सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। मतलब इसका काम यही होता है कि ह्यूमन जो होते हैं वो ज़्यादातर वर्ड्स पे फोकस करते हैं, वो नंबर्स पे इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकते, या फिर सीधी से बात है कोई भी IP एड्रेस याद नहीं रख पाएगा या सर्च करने नहीं जाएगा। तो डोमेन नेम सिस्टम का काम ही यही होता है कि वो जो भी हम लोग सर्च करेंगे वो IP से रिलेट कर देगा। डोमेन नेम सिस्टम का इतना यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब DHCP मतलब डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कुछ होता है। डायनामिक एच का मैं भूल गया हूँ, DHCP में तो सर्च कर सकते हैं ऐसे। तो इसका काम क्या होता है, कोई भी डिवाइस हो सबसे पहले इसको डिफ़ॉल्ट में कोई IP एड्रेस असाइन कर देना। इसका काम इतना होता है, जैसे अगर आप राउटर लेंगे, राउटर कनेक्ट करेंगे, तो उसको IP एड्रेस जो होता है, प्री बिल्ट IP एड्रेस जिसे कहते हैं, उसको अगर असाइन करना है तो वो DHCP का काम है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसको ये कहते हैं, मेरे को याद आ गया। तो कोई भी चीज़ को प्री असाइन कर देना उसका IP एड्रेस, तो वो DHCP का काम होता है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतने ही टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, जो सीरीज़ चल रही है मैंने देखा कि उस पर इतने कुछ खास व्यूज़ आ नहीं रहे, तो फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। ये सब मैं आपको पूरा प्रोफेशनल चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग पैसे दे के आप खरीदते हो वो आपको फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे।